हेलो फ्रेंड्स, राजा ईएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने मोबाइल में जीएसटी बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने मोबाइल में जीएसटी को बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 18%। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को कितने दिनों तक आवश्यक वस्तु घोषित की है? तो इसका सही आंसर है 100 दिन। तो हाल ही में भारत सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को 100 दिनों तक आवश्यक वस्तु घोषित की है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में देश की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है कौशल योजना, युवा योजना और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी तीनों उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कौशल योजना, युवा योजना और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास के लिए शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिल गेट्स ने किस कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। तो हाल ही में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिए हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की किस संस्था ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब जय बांग्ला रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बांग्लादेश की किस संस्था ने, यानी बांग्लादेश की उच्च न्यायालय ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब जय बांग्ला रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अमिताभ बच्चन को, यानी कि अमिताभ बच्चन को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी पोल में किसे विश्व का सबसे महान नेता चुना गया है? तो हाल ही में बीबीसी पोल में किसे, यानी कि इसका सही आंसर होगा महाराजा रणजीत सिंह को विश्व का सबसे महान नेता चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर फगली उत्सव मनाया जाता है? तो हाल ही में कहां पर फगली उत्सव को मनाया गया? तो इसका सही आंसर है हिमाचल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हिमाचल में फगली उत्सव को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोन पे ने यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक से साझा किया है? तो इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हाल ही में फोन पे ने यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए आईसीआईसीआई बैंक से साझा किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेल की कीमतें 9 मार्च 2020 को कितने प्रतिशत कम हुई? तो इसका सही आंसर है 20%। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा आयोग स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है परिसीमन आयोग। तो हाल ही में मणिपुर, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों के लिए परिसीमन आयोग
स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिंध और कच्छ की सीमाओं के संबंध में भारत और पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत मुद्दे का नाम क्या है? तो सिंध और कच्छ की सीमाओं के संबंध में भारत और पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत मुद्दे का जो नाम है वह है सर क्रिक मुद्दा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में स्थित किस स्थल की यात्रा पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर होगा करतारपुर साहिब। तो गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में स्थित किस स्थल यानी कि करतारपुर साहिब स्थल की यात्रा पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इटली का कौन सा शहर दुनिया का नया वुहान बन रहा है जहां पर अब तक कोरोना वायरस से 12 से 18 मौतें हुई? तो इसका सही आंसर होगा लोम्बार्डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अध्यादेश पारित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अध्यादेश पारित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्न में से वुमेन ऑन बोर्ड 2020 के अध्ययन के अनुसार भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 12वां स्थान हासिल हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने, तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कोरोना वायरस से यानी कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में स्मार्ट शहरों के लिए समाधान प्रदान करने के लिए किन दो कंपनियों ने साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन्फोसिस और क्वालकॉम। तो दो कंपनी इन्फोसिस और क्वालकॉम ने भारत में स्मार्ट शहरों के लिए समाधान प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने अमेरिका की किस कंपनी पर $2 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा एप्पल। तो फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने अमेरिका की एप्पल कंपनी पर $2 बिलियन का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। तो राजस्थान राज्य ने राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल ने। तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश को 3 नए स्कूल भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ 70 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल सरकार ने। तो भारत ने किस पड़ोसी देश को यानी कि नेपाल देश को 3 नए स्कूल भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ 70 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस से बचाने वाले वैक्सीन के मानव परीक्षण की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका।
अगला प्रश्न है, भारत में मोटर वाहन अधिनियम के कारण 5 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 10% की कमी आई है। तो भारत में मोटर वाहन अधिनियम के कारण 5 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 10% की कमी आई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस के चलते कहाँ के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो रंजन गोगोई को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण चैत्र यात्रा उत्सव को रद्द कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। तो हाल ही में कौन सा देश यानी फिलीपींस देश ने सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार पाल व्हील लिबर्टी का निर्माण किया जाएगा? तो गुजरात में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो वर्ष 2020 के लिए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 5.2% कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.2%। अगला प्रश्न है, किसने गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। तो लोकसभा ने गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने जल्द ही वीज़ा वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम बैंक। तो हाल ही में पेटीएम बैंक ने जल्द ही वीज़ा वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है? तो कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राज्यों के मामलों को देखने के लिए किस शहर में NCLT की एक पीठ का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। तो दक्षिणी राज्यों के मामलों को देखने के लिए चेन्नई शहर में NCLT की एक पीठ का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, ICC ने हाल ही में कितने भारतीय महिलाओं को अंपायर का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 महिलाओं को। तो ICC ने हाल ही में 2 भारतीय महिलाओं को अंपायर का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम के बॉलिंग ऑलराउंडर एंड्रयू एलिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम देश की क्रिकेट टीम ने के बॉलिंग ऑलराउंडर एंड्रयू एलिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बीमा योजना के तहत कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा अटल जीवन बीमा योजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जेल में निर्भया गैंगरेप के चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिहाड़ जेल में। तो तिहाड़ जेल में निर्भया गैंगरेप के चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत बिजली उत्पादक का कौन सा देश बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। तो हाल ही में भारत बिजली उत्पादक का तीसरा देश बना है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 880 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इजरायल। तो हाल ही में भारत सरकार ने इजरायल देश के साथ 880 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, 7वां वर्ल्ड सिटी समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। तो इसका अगला प्रश्न है, सिडबी ने नए उद्यमियों के लिए कौन सी एक विशेष रेलगाड़ी शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वावलंबन एक्सप्रेस। तो सिडबी ने नए उद्यमियों के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस एक विशेष रेलगाड़ी शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करके सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 142। तो हाल ही में संविधान के 142 अनुच्छेद का उपयोग करके सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अदनान अल जुर्फी। तो अदनान अल जुर्फी को इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रपति को ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक की भेंट दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस राहत पैकेज में कितने मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 मिलियन।